हाय एवरीवन और काइजन स्पिरिट में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे जेन द आर्ट ऑफ सिंपल लिविंग का 5th चैप्टर। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो 5th चैप्टर का टाइटल है डिस्कार्ड व्हाट यू डोंट नीड, इट विल रिफ्रेश योर माइंड, पार्ट विथ ओल्ड थिंग्स बिफोर एक्वायरिंग न्यू वंस। When things aren't going well, we tend to think we are lacking in something. But if we want to change our current situation, we should first part with something before we look to acquire something else. This is a fundamental tenet of simple living. Discard your attachments, let go of your assumptions, reduce your possessions. Living simply is also about discarding your physical and mental burdens. ठीक है, तो ऑथर इस चैप्टर में क्या कह रहे हैं कि हम नॉर्मली क्या करते हैं कि हर एक दो महीने में या फिर कोई इवेंट आ गया, रिचुअल आ गया, उसके लिए बहुत सारे नए कपड़े खरीद लेते हैं, जूता खरीद लेते हैं, या कुछ भी जो कि मतलब लेट से आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो अब नॉर्मली आप इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें ज़्यादा खरीदोगे। एक हेडफोन सेट आपका होगा और 2-3 खरीद लो क्योंकि डिस्काउंट में मिल रहा है। तो ये जो चीज़ है ना, हमें अवॉइड करना है। तो देखिए, सोच के देखिए, अगर आपके पास एक एग्जिस्टिंग ईयरफोन या फिर हेडफोन है जो कि काम कर रहा है सही से, आप सेटिस्फाइड हो, लेकिन और एक आप खरीद रहे हो नया वाला क्योंकि वो डिस्काउंट में मिल रहा है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सी सिचुएशन में क्या यूज़ करना है? या फिर पुराना वाला फेंक ही दोगे, यूज़ नहीं करोगे, लेकिन वो तो अभी भी चल रहा था। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको याद रखना है कि सबसे पहले तो एक वर्किंग कंडीशन में चीज़ हम डिस्कार्ड करें, मतलब वेस्ट ऑफ मनी, ठीक है, पूरा यूटिलाइज नहीं कर पाए। फिर वो वर्किंग कंडीशन में था, फिर भी एक नया ले लिए, ठीक है, जिसकी ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि डिस्काउंट में मिल रहा है। तो हमें लगा हम सोचेंगे कि हमने बहुत बड़ा मतलब एडवांटेज उठा लिया, डिस्काउंट पे ले लिया, प्रॉफिट कर लिया, लेकिन ऑब्वियसली प्रॉफिट नहीं है क्योंकि आप वहाँ पे आपको ज़ीरो अमाउंट स्पेंड करना ही नहीं था। आप थोड़े से 10-20% कम पैसे में मिल रहा है इसलिए आप खरीद रहे हो, तो आपको लग रहा है कि प्रॉफिट कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये तो एक एस्पेक्ट हो गया। दूसरा एस्पेक्ट ये देखिए, अगर हम कंटिन्यूसली नई चीज़ें, लेट्स से क्लोथ्स, क्योंकि ये चीज़ हम सब ज़्यादा खरीदते हैं, एक्वायर करते रहेंगे और जो पुराना वाला है वो वहीं पे रहेगा आपके वार्डरोब में पड़ा हुआ, फिर और भी क्लमजी हो जाएगा आपका वार्डरोब और उसके साथ आपका दिमाग भी। क्योंकि जब आप वार्डरोब खोल दोगे तो आज कुछ एक इवेंट है, क्या पहन के जाना है, पुराना वाला भी सामने है, नया वाला इधर है, तो क्या पहनना है। और अगर हम बैक टू बैक नया ही खरीदेंगे और नया वाला ही पहनेंगे तो एक इंटरवल के बाद वो नया जो था वो तो पुराना हो जाएगा, फिर वो वहीं पे पड़ा रहेगा। तो उसके बाद आप सोचिए 2-3 साल बाद होगा क्या। तो बहुत सारा पुराना क्लॉथ्स हो गया, कुछ भी पुराने आइटम्स आपके पड़े रहेंगे वहीं पे, मतलब पड़ा रहेगा, तो वो कुछ काम का तो है नहीं, अननेसेसरली आपका स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है। तो इससे क्या होगा, आपका दिमाग ना मेसी हो जाएगा, मतलब एक मेस में रहने जैसा लगेगा और बहुत ही क्लमजी फील होगा आपको। और मेंटली जब क्लमजी फील होता है रिपीटेडली, जब आप वार्डरोब खोलते हो, तो ऑब्वियसली सारे चीज़ें आपको क्लमजी लगने लगेगा, जो कि नहीं लगना चाहिए था। तो इसीलिए एक रूल ये पर्सनली भी मैं फॉलो कर रहा हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा फीलिंग आ रहा है कि जब तक मैं एक नया डिस्कार्ड ना कर दूँ, एक क्लोथ्स, नॉर्मल टी शर्ट कुछ भी, ठीक है, या तो मैं मतलब डोनेट कर दूंगा या फिर किसी को भी सेल कर दूंगा, तब तक मैं नया वाला चीज़ नहीं खरीदता हूँ। अगर लेट से मैं खरीद लेता हूँ क्योंकि कुछ मतलब इम्पल्सिव बाइंग हो भी गया, तो दिमाग में रखता हूँ कि एक या दो आइटम्स मुझे निकालना है, तो मैं गोल आर्ट करके रहता हूँ, नेक्स्ट डे कुछ ना कुछ निकाल दूँ, क्योंकि मुझे पता है कि नया आ गया तो पुराना यूज़ नहीं करने वाला। तो इसीलिए वो बैलेंस रहना चाहिए। और ये छोटी छोटी जो हैबिट्स है, ये आपको स्टेट ऑफ माइंड को बहुत ही पीसफुल और काम रखेगा और क्लमजी फील नहीं होने देगा। और अगर आपका दिमाग क्लमजी फील नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली आप डिसीजंस भी अच्छे लोगे। तो इसलिए ये जो चैप्टर है डिस्कार्ड व्हाट यू डोंट नीड, ये मुझे पर्सनली बहुत ही वैल्यूएबल लग रहा है। मतलब सारे चैप्टर्स तो वैल्यूएबल है, लेकिन ये मुझे पर्सनली कुछ फेवरेट जैसा लगता है, ठीक है। तो आप इसको फॉलो करके देखिए, आपको बहुत ही एक मतलब पीसफुल आपको फील होगा और रिलैक्स फील होगा कि अननेसेसरली चीज़ें एक्यूमुलेट नहीं कर रहा हमें, जो कि मुझे चाहिए भी नहीं, उतना ही रखूँगा जितना चाहिए। अगर नया आता है तो पुराना 1 या 2 चीज़ निकालूंगा। ये याद रखिए और फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपको बेटर फील होगा। तो ये था 5th चैप्टर। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलता हूँ अगली बार एक नए चैप्टर के साथ। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।